कहते हैं कि सत्संग में आने से लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाया करते हैं। ये जो बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बैठे हुए हैं, बीज रूप में संस्कार इनके मन में, इनके हृदय पटल पर जब अंकित हो जाएंगे तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में जब वो अंकुरित होंगे तो निश्चित रूप से आपका, परिवार का, समाज का निश्चित रूप से नाम रोशन करेंगे। सत्संग का ये प्रभाव होता है। सत्संग में आने से आप कोई भी इतिहास के पन्ने उठा लीजिए, अनेकों लोगों के जीवन परिवर्तित हो जाए करते हैं। आप शुद्धानंद जी का जीवन देख लीजिए, ऐसा कोई दुर्गुण, ऐसा कोई दुर्व्यसन शायद ही मैं समझती हूँ कि उनके जीवन में हर प्रकार के दुर्गुण दुर्व्यसन थे, लेकिन जब उन्होंने अपना आंकलन किया और सुधार की क्षमता अपने अंदर पैदा की तो एक झटके में बुराई को दूर करके अच्छाई के उस शिखर पर जाकर बैठ गए। आर्य समाज में महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो स्वामी शुद्धानंद जी का लिया जाता है। सत्संग में आने से अमीचंद के जीवन में भी बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। तो ये महत्व होता है सत्संग का। आज हमने वेदों की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। यदि हम वेदों की बातों को, वैदिक सिद्धांतों को मान लेते तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। आइए, इस समय पर मुझे लक्ष्मण सिंह बेमोल जी की पंक्तियां याद आती हैं, आप सभी के बीच रखने का प्रयास है। गा रे सा रे गा मा गा रे सा पानी सा गा रे नी दा बा गा रे नी दा सा। छूट गया, छूट गया है वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया। भाग्य भारत का हो, भाग्य भारत का तब से फूट गया वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया। भाग्य भारत का तब से, भाग्य भारत का तब से फूट गया। भाग्य भारत का तब से फूट गया वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया। भाग्य भारत का तब से फूट गया है, भारत का तब से फूट गया है। वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, वेदों का पढ़ना जब से छूट गया। क्योंकि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, और नारा क्या था कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। और यदि हमें जीवन में उन्नति का मार्ग अपनाना है तो वेदों की ओर निश्चित रूप से लौटना ही लौटना पड़ेगा। इसलिए कहा क्या कविवर ने, जब से छूटा वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया। भाग्य भारत का तब से फूट गया वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया वेदों का पढ़ना, जब से छूट गया। और क्या कहा कविवर ने, जब महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का प्रादुर्भाव इस समाज में नहीं हुआ था
तो नाना प्रकार की कुरीतियों ने, आडंबरों ने, बाल विवाह, सती प्रथा, अनेकों प्रकार के आडंबरों ने इस भारत माँ को जकड़ा हुआ था। और सोई हुई कौम को जगाया किसने? केवल और केवल महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने। इसलिए अंतिम पंक्तियां क्या लिखा? सोए थे सब ताने चढ़ैया, सोए थे सब चांद चदरिया, किसने बजाई वेदों की बांसुरिया, किसने बजाई वेदों की बांसुरिया। देव दयानंद आया आकर के हमें जगाया, देव दयानंद आया आकर के हमें जगाया। सोए पड़े थे जो उनको जगाया, हंस हंस जहर का प्याला घूट गया, हंस हंस जहर का प्याला घूट गया। भाग्य भारत का तब से, भाग्य भारत का तब से फूट गया, वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, वेदों का पढ़ना जब से छूट गया। भाग्य भारत का तब से फूट गया, भाग्य भारत का तब से फूट गया, वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, वेदों का पढ़ना जब से छूट गया। कि वेदों का पढ़ना जब से छूट गया, भाग्य भारत का तब से फूट गया। क्योंकि यदि हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के बातों पर चलते तो भारत का नक्शा ही कुछ और होता। वर्तमान में जो परिस्थितियां हमें नजर आती हैं वो विपरीत परिस्थितियां हैं, तो वो केवल और केवल वैदिक सिद्धांतों का पालन न करना ही है।